हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लॉकडाउन के बाद अपनी फर्स्ट ट्रिप पे निकले हैं नैनीताल के लिए। और हम लोग जस्ट अभी की इच्छा पूरी करने के लिए और जस्ट हम अभी डिपार्ट किए हैं बनारस से और पकड़ा है हम लोगों ने नेशनल हाईवे। ये हम लोग पहले यहाँ से इलाहाबाद बाईपास होते हुए लखनऊ और फिर नैनीताल के लिए निकलेंगे। तो हम लोग से बीच में अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये है हमारे गाड़ी के ड्राइवर और और इनका नाम है मिस्टर प्रणय दुबे। Hi everyone, we are out for Nainital and right now we are heading towards Lucknow. We have started our journey from Varanasi. तो we hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ चलते रहें। We'll keep on updating you about every nook and corner that we visit. तो stay tuned. 6 बजे हुए हैं और अभी हम लोग निकले हैं। 6:02 हो रहे हैं और अभी हम लोगों को शो कर रहा है कि अगर हम लोग हल्द्वानी पहुंचते हैं तो हम लोगों को लगेंगे 14 आवर्स। तो वी होप, देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं। और आज का हमारा टारगेट है कि हमको हल्द्वानी पहुंचना है। हल्द्वानी पहुंच के हम स्टे करेंगे और फिर उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट डे निकलेंगे नैनीताल के लिए, क्योंकि रात की चढ़ाई शायद उतनी अच्छी ना हो, ड्राइवर थक गए हों। तो देखते हैं हम लोग अभी कितना है। हम लोगों ने ऐसे कोई सेट टारगेट नहीं रखा है, ये ट्रिप एकदम अचानक में प्लान हुई है। We have not yet booked our hotels. हम लोग अनप्लान्ड जर्नी है, तो देखते हैं। हम लोगों को छुट्टियां मिली और हम लोगों ने इस छुट्टियों को इनकैश करना चाहा। तो हमने सोचा चलो, थोड़ा एक डर भी है कहीं ना कहीं कि कोविड में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन लाइफ है, देखना चाहिए। जब खुद कोविड सफ़र कर चुके हो तो एक बार रिस्क लेने में अब क्या है बचा है। और हाँ, प्रिकॉशंस के साथ जाएं, मास्क लगाएं एंड प्लीज़ वियर योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखें। बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यस डेफिनेटली ये टफ होगा, बट ये है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग, वी बोथ आर बैंकर्स। और तीनों लोग नहीं बेटा, आप बैंकर नहीं हो अभी। और हम लोग दोनों को कोविड हुआ था, तो जब हो ही गया है तो एटलीस्ट इसको एंजॉय करें एंड होपफुली एंटीबॉडी डेवलप हो गया है एंड वी हैव स्टार्टेड टेकिंग मोर प्रिकॉशंस। दो हम लोग पहले भी लेते थे बट स्टिल, तो जर्नी एंजॉय करते हैं। बाय। ये हम अपने लखनऊ के बीच में पहले पड़ाव पे हैं। ये है गोपीगंज मार्केट, आता है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और अभी रोड फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग यहाँ नीचे से जा रहे हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज पड़ेगा हमारा इलाहाबाद, जहाँ से हम बाईपास लेंगे और निकलेंगे लखनऊ की ओर। हम लोग गोपीगंज पहुँचे हैं करीब 1 घंटा 10 मिनट में, जिसमें 10 मिनट या करीब 15 मिनट हम लोगों को लगा है पेट्रोल भराने में, रिफिलिंग में। और 60 का एवरेज 60-70 के एवरेज स्पीड में आया है। ये करीब है 65 किलोमीटर से वाराणसी से, और हम लोग का घर भी हाईवे पे ही है, तो एग्जैक्टली 60 to 65 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर्स रहा होगा? हाँ, 65 किलोमीटर्स। ये है इलाहाबाद को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं हड़िया की तरफ से। और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, अक्सर फ्लाईओवर पकड़ लेना होता है, लेकिन हम लोगों को फ्लाईओवर नहीं पकड़ना है लखनऊ जाने के लिए, और नीचे से होते हुए लखनऊ निकल जाएंगे हम लोग। और कोई टिप्स देना चाहेंगे ड्राइवर साहब? ड्राइव सेफ, प्लीज़ मेंटेन अ स्पीड ऑफ से 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर, ताकि आपका एवरेज मेंटेन रहे, एवरेज स्पीड, और आपका माइलेज भी आपकी गाड़ी अच्छी खासी निकाल के देगी। इफ़ यू कैन जूम इन प्लेस,
ये देखिए, ये 30 के आसपास ये अभी एवरेज शो कर रही है। तो हम लोग अगर इस हिसाब से मेंटेन करेंगे तो ये एट ईज इट विल गिव अस एन एवरेज ऑफ से 23-24 किलोमीटर्स पर लीटर। और ये हमारा आज के जर्नी का सेकंड टोल। पहला पड़ा था हम लोगों का गोपीगंज से शायद पहले। यस। और फिर ये दूसरा हडिया पे पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं। ये कानपुर रोड है, इसके थ्रू फिर हम लोग पहुँचेंगे लखनऊ। हाय, आई एम बैक अगेन। और अभी हम लोग हैं ऊंचाहार में। ऊंचाहार क्रॉस करें, या एक रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ेगी। और यहाँ फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो रोड उतनी अच्छी नहीं है। स्टिल अभी तक हम लोगों को रोड उधर वाराणसी टू इलाहाबाद तो बहुत अच्छी मिली, प्रतापगढ़ तक। फिर प्रतापगढ़ के बाद वन वे था, तो कुछ उतना अच्छा नहीं रहा और टाइम बहुत ज़्यादा लगा हम लोगों का। अभी बज रहे हैं 9:52 और हम लोग निकले थे घर से 6:02 पर। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग नियर अबाउट 4 घंटे, लगभग 4 घंटे में 10 मिनट कम हम लोग पहुँचे हैं ऊंचाहार। अभी ऊंचाहार के बाद आएगा रायबरेली, फिर रायबरेली के बाद नेक्स्ट मिलेगा हमको लखनऊ। फिर लखनऊ में हम स्टे थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेंगे और देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाकी अभी हम लोगों को कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं। और ठीक आए हैं हम लोग, नॉर्मल एवरेज स्पीड में आ रहे हैं, कोई ज़्यादा भागते हुए नहीं कि हमको एकदम भाग के पहुँचना है। आराम आराम से जाएंगे हम लोग। थोड़ा यहीं पर ये रोड अच्छी नहीं रही हम लोगों के लिए, जहाँ हम लोगों ने प्रयागराज एक्सप्रेसवे छोड़ा। और ये मतलब कुंडा से लेकर के रायबरेली तक का रूट उतना अच्छा नहीं है। और आज शायद 2 अक्टूबर होने की वजह से और कल एक सैटरडे के बाद नेक्स्ट संडे छुट्टी होने की वजह से शायद रोड पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, या फिर आज से अनलॉक आई थिंक 4 आ रहा है 1 अक्टूबर से। उसमें क्या गाइडलाइंस आई हैं मुझे नहीं पता, शायद उसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। बट हाँ, ये हम लोगों ने नोटिस किया कि ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले भी हम लोग इस रूट से गए थे, बट तभी इतना नहीं ट्रैफिक था। और आज काफ़ी ज़्यादा 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स। और मॉर्निंग में जब हम लोग इलाहाबाद तक के रोड पे रहे, तो वहाँ पे ट्रक्स का बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था। लग रहा था कि सुबह 6 बजे के हिसाब से भी कंजेशन है, जो हम लोग ने सोचा था कि नहीं होगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। और हम लोग ऑलरेडी निकले ही घर से 1 घंटे लेट। हम लोग का टारगेट था कि हम लोग चलेंगे 5 बजे, बट थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को। तो आप ये देख रहे हैं, ये ऊंचाहार है। ऊंचाहार NTPC थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ पर। तो उसी के लिए एक छोटा सा कस्बा है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। ये थर्मल पावर स्टेशन होने की वजह से एक मतलब यूनिट है ये। और यहाँ पे एक अच्छा लखनऊ तक के बीच में एक अच्छा ढाबा बोलिए या यहाँ एक पड़ता है बटोही रेस्टोरेंट, अभी आगे आएगा। बट हम लोग रुकेंगे नहीं बटोही में, हम लोग सीधे अभी ब्रेक लेंगे लखनऊ में। सो स्टे ट्यून, हम लोग अभी फिर मिलते हैं थोड़ी देर में लखनऊ में। ओके, अब ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रायबरेली। और देखिए, रायबरेली क्रॉस करते ही रोड अच्छी मिलने लगी अब यहाँ से लखनऊ तक तो फॉर श्योर बढ़िया रोड है। ड्राइवर साहब लगे हुए हैं, लगना ही पड़ेगा, मजबूरी है। गाड़ी चला रहे हैं 4-5 घंटे से, हम लोग कहीं रुके नहीं। अब मेरे ख्याल से कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे 1.5 घंटे? हाँ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे लखनऊ।
छोटा सा ब्रेक लेंगे, then we will move further. चल रहे हैं हम लोगों की मदद कर रहे हैं गूगल बाबा। और प्रणीत दुबे ओके। काफी बड़ा बनता जा रहा है हर साल, अच्छे से नवाबों का शहर कहा जाता है। सुबह बनारस और शाम टाइम हो रहा है अभी 12:18 और हम लोग आधा लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली शायद हम लोग 6 घंटे में आ गए। 6:02 पे निकले थे और 12:18 हो रहा है, जिसमें अभी कुछ समय हम लोगों का आलमबाग चौराहे पर लगा ट्रैफिक में, थोड़ा ज़्यादा देर लगा और बीच में एक जगह हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, तो 5-6 मिनट उसमें लगे हम लोग के। तो भी ठीक है, 6 आवर्स में अगर हम लोग वाराणसी तो यहाँ लखनऊ पहुँचे 320 किलोमीटर्स है। और बस ये लखनऊ क्रॉस हो रहा है। इसके क्रॉस होते हुए हम लोग इस फ्लाईओवर के साथ बाहर लखनऊ के निकल जाएंगे। तो मैं अभी आगे बताती हूँ फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। अभी तक हम लोगों ने ब्रेक नहीं लिया है, देख रहे हैं कोई अच्छा सूटेबल रेस्टोरेंट होटल कुछ मिले जहाँ पर कि सफाई हो अच्छी और हम लोग कुछ खा सके। ये एक्चुअली बाहर आ रहा है, इसलिए अभी तो कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं मिले हैं। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ मिलता है और हम लोग कहाँ रुकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ रुके हैं इकाना लॉन्ज एंड रिसोर्ट्स में, और अच्छी जगह दिख रही है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिसाइड किया कि यहाँ पे रुकते हैं। क्योंकि अब सीतापुर रोड से हम लोगों ने रूट थोड़ा सा चेंज किया है और सीतापुर रोड से हम लोग यहाँ से होते हुए निकलेंगे। और अभी जो हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग जाके आज बरेली में रुकेंगे, उसके बाद कल फिर हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे हल्द्वानी होते हुए नैनीताल के लिए। तो चल हम लोग अब क्रॉस कर रहे हैं सीतापुर और इस समय बज रहे हैं 3:31। हम लोग लखनऊ के बाहर लंच करने के बाद करीब निकले 2:30 बजे, तो 1 घंटा हुआ हम लोगों को यहाँ आते हुए। और यहाँ रोड अभी तक तो अच्छी थी, बट अभी थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उतनी खास नहीं है। और थोड़ा हम लोगों ने रूट में चेंज किया। पहले हम लोगों का था कि लखनऊ से हम लोग बाहर होते हुए हरदोई होते हुए बरेली होकर के निकल गए, बट थोड़ा सा हम लोग का शायद डाइवर्जन हो गया और हम लोग फिर इधर सीतापुर रोड से आए। अब सीतापुर से भी हम लोग यहाँ बरेली निकलेंगे, तो इसके बीच में हमारा आएगा शाहजहाँपुर आएगा। तो लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपने जो डिसाइडेड मैप था उससे थोड़ा सा अलग हटे और थोड़ा हम लोगों को 2 घंटा टाइम लगभग लग गया लखनऊ में, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली लखनऊ सिटी इन कर गए थे करीब 12:20 के आसपास, और सिटी क्रॉस करके लंच करके निकलते हम लोगों को 2:30 बज गए। तो 2 घंटे हमारे स्टिल हम लोग रुकने वाले हैं बरेली में। तो हम लोग
कि शायद हम लोग हल्द्वानी पहुंच जाते हैं आज, और इस 2 घंटे की वजह से शायद जैसे देख रहे हैं थोड़ी ट्रैफिक हो जा रहा है। सिंगल रोड होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक हो जा रहा है कभी कभी, ऐसे तो पूरा खाली है अभी। आसपास हरे हरे खेत हैं दूर दूर तक। लोग शाहजहाँपुर से पहले और सीतापुर के बाद है बीच में। अच्छी होती तो आई थिंक हम लोग एटलीस्ट 1 घंटा कवर कर सकते थे। बज रहे हैं 4 और हम लोगों को घर से निकले हुए आई थिंक 10 घंटे हो गए। दूसरी तरफ की आप सड़क देख रहे हैं बन रही है, करीब बन जाएगी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और शायद दिल्ली जाने का रूट भी यही है, अगर आप एक्सप्रेसवे नहीं पकड़ते। अब तो खैर एक्सप्रेसवे बन गया है, तो लखनऊ से एक्सप्रेसवे पकड़ के आप दिल्ली निकल सकते हैं। बट जब पहले नहीं था तो यही रूट था, तो बाप रे इस सड़क पर तो जाना बहुत थकावट देने वाला हो सकता है। स्लो एक तरफ से गाड़ी आ रही है जा रही है, आपको बहुत
ध्यान दे के गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, जबकि एकदम खाली सड़क है। और अगर यहाँ से लोग निकलते हैं लखनऊ से, या फिर जैसे कि हम लोग जैसे वाराणसी से आ रहे हैं, तो आपको लखनऊ के बाद अच्छा कहीं ढाबा नहीं मिलेगा या होटल। फौजी ढाबा है। फौजी ढाबा यहाँ एक बहुत अच्छा ढाबा है जो लखनऊ और सीतापुर के बीच में है। लखनऊ से जैसे बाहर निकले, लखनऊ के बाहर निकलते ही तो हम लोग वहाँ खा नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों को 2-3 फौजी नाम से दिखे, कुछ समझ में आया नहीं, तो हम लोग वहाँ रुके नहीं। फिर लेकिन ओरिजिनल जो है दैट इज फौजी ढाबा। फौजी होटल के नाम पे लोगों ने खोल रखा है न्यू फौजी होटल, लेकिन फौजी ढाबा जो है वही ओरिजिनल है। तो वहाँ पे जाके ज़रूर टेस्ट करें खाने को। वो शायद कोई बहुत अच्छा। भोजनालय टाइप का लग रहा था। वो ढाबा है, बट द क्वालिटी ऑफ फूड इज जस्ट ऑसम। यू विल डेफिनेटली लव इट। हम लोग ने तो नहीं खाया फौजी ढाबे में, और ना मतलब आप फौजी ही नहीं, और भी बहुत सारे उधर फैमिली रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट्स, मोस्टली रिसोर्ट्स टाइप के हैं। तो बट हाँ, एक बार आप सीतापुर का लखनऊ थोड़ा छोड़ देते हैं अगर 10 किलोमीटर के आसपास, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं खाने के लिए मिलेगा। तो एक सजेशन दूंगी कि अगर आप वाराणसी से निकले हैं या और कहीं कलकत्ता से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो फिर आप लखनऊ छोड़ते 10 किलोमीटर तक में आप कहीं पर भी खा लीजिए लंच डिनर, जो भी आपका समय है। फिर उसके बाद आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी नहीं। और मेरे मतलब बहुत छोटी दुकानें हैं, चाय वाय भी शायद मिल जाए, हम लोग को तो ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप पहले ही लंच डिनर जो भी है अपना कर लें। इस रोड पे जब भी आप आए तो यहाँ का काफ़ी फेमस गुलाब जामुन यहाँ पे मिलता है, 56 भोग गुलाब जामुन के नाम पे। लेकिन काफ़ी जगह पे आपको यहाँ पे बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे कि 56 भोग गुलाब जामुन, ठंडी खीर, तो आप उससे भ्रमित ना हो। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि कौन सा वाला 56 भोग ओरिजिनल है। उसमें अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं टुवर्ड्स बरेली अगर जाते हैं, देन यू विल हैव टू टेक अ यू टर्न, और तब वो दुकान आएगा। तो ये हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, चूँकि हम लोगों ने भी जो बातें सुनी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की। तो अभी ये देखिए, इनको दिखलाइए, मशहूर गुलाब जामुन मैगलगंज के। मैगलगंज इस जगह का नाम है, और यहाँ का गुलाब जामुन काफ़ी फेमस होता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर दुकान है जिसका ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे उसके डुप्लीकेट डुप्लीकेट नाम से यहाँ पे ये लोग चला रहे हैं, ताकि ठीक है, अब किसी को नहीं पता है तो हो सकता है वो यही खरीद ले, और अल्टीमेटली उनको अपने सेल से मतलब है। अगर वो क्वालिटी नहीं भी मेंटेन करते हैं, और आने जाने वाले लोग वंस इन अ वाइल आते हैं, अगर कभी वो खरीद लिए, ठीक है, आप उनके दुकान के बारे में आपका गलत फीडबैक रहेगा, रेपुटेशन की उनकी कोई मतलब नहीं है, उनको रेपुटेशनल लॉस भी होगा तो ठीक है, उनके लिए चलता है, अगर वो एज फार एज दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो ये है कि अभी हम लोग आपको दिखाते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है। शायद और ये है संगम फैमिली, नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट था, ढाबा था इनफैक्ट, संगम फैमिली रेस्टोरेंट, फेमस गुलाब जामुन, लेकिन वो भी उतना फेमस नहीं है। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कौन सा है, फिर वहाँ पे टेस्ट भी करते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको वो दिखाएं। वही के बाद देखिए, हम लोगों को तो नहीं पता है कि कौन सा ओरिजिनल है, तो एक यहाँ पे भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। यहाँ
यहाँ पे ओरिजिनल गुलाब जामुन कहाँ पे, कौन सा? धनपाल मिष्ठान भंडार। धनपाल मिष्ठान। और जितने हैं वो सारे डुप्लीकेट हैं? ओके, थैंक यू। अब हम लोग धनपाल मिष्ठान भंडार गुलाब जामुन के खोज में चल रहे हैं। देखते हैं, पता चला हम लोगों को तो लगा कि शायद छूट गया है, बट वहाँ उस छोटे लड़के ने बताया कि नहीं, या तो आप सिटी के अंदर जाइए और या तो फिर आपको, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पड़ेगा धनपाल के गुलाब जामुन। और देखते हैं क्या खासियत। धनपाल मिष्ठान भंडार। धनपाल मिष्ठान भंडार। अब देखते हैं कि यहाँ क्या खासियत है इस एरिया में। जहाँ से भी जा रहे हैं तो फैमिली रेस्टोरेंट और यहाँ के मशहूर गुलाब जामुन साथ में लिखा हुआ है। और कुछ पंजाबी भी कुछ चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कई जगह देख रहे हैं कि पंजाबी लोग दिख रहे हैं। शायद यहाँ कोई गुरुद्वारा हो या बाबा साहब का कुछ हो। यहाँ पे भी कुछ चीज़ लिखी हुई थी जो पंजाबी में लिखी थी। तो उधर भी मैंने देखा कि 2 बड़ी बड़ी बसेस जा रही थी जो शायद पंजाब से आई हुई थी। तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ पंजाबियों का कुछ धार्मिक जगह हो या क्या हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो है, क्योंकि कई जगह से मैं ये देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। और देखें, एक शायद एक जगह और आगे दिख रहा है कोई गुलाब जामुन का सेंटर। अब ये कौन सा है देखते हैं। एक इधर है मशहूर गुलाब जामुन, ये जयराम के मशहूर गुलाब जामुन। अब यहाँ के गुलाब जामुनों की क्या बात फेमस है देखे तो भाई, गुलाब जामुन तो हम सभी खाते हैं, सब जगह मिलते हैं, कॉमन सी मिठाई है। और गुलाब जामुनों के मशहूर गुलाब जामुन के मशहूर गुलाब जामुन मैगलगंज के अनुज मिष्ठान, भोले स्वीट, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स। उसमें से जो यहाँ के एक लोकल रेसिडेंट से पता चला कि हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन जो फेमस है वो है धनपाल मिष्ठान भंडार के गुलाब जामुन। तो जब भी आप आए, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे ही आके खाएं, क्योंकि ठीक है एक ज़माने में उनका नाम रहा होगा, आज भी शायद उनकी क्वालिटी और लोगों से अलग हो, बट अभी भी फेमस ज़्यादा वो हैं जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं। दे प्रिफर गोइंग टू धनपाल स्वीट हाउस रैदर देन गोइंग टू सम अदर शॉप्स। तो ठीक है, हम लोग भी एक बार धनपाल वाले का भी टेस्ट करते हैं आज, और जब हम लोग वापस लौटेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी और भी गुलाब जामुन वाले से टेस्ट करें और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या है और कितनी सच्चाई है उस बच्चे की बात में कि नहीं, ये धनपाल स्वीट हाउस ही ओरिजिनल है और वहीं पे से आप लें। यहाँ पे भी एक गुलाब जामुन की दुकान, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे गुलाब जामुन की दुकान ही आपको नजर आएगी। ये धनपाल मिष्ठान भंडार। ये यू टर्न लेके आपको आना पड़ेगा, ये टोल प्लाजा के जस्ट पहले है। यहाँ पर तो लिखा है धनपाल मिष्ठान भंडार, पर शाखा नंबर 2 लिखा है इस पे, तो लगता है ये भी डुप्लीकेट है। खैर चलो यहीं पर देखते हैं, आज यहीं पे टेस्ट किया जाए। आइए बंद करो। कैसा टेस्ट है इनका? टेस्ट वाइज लेकिन इतना फेमस क्यों है मुझे तो नहीं पता चला, बट हाँ यहाँ पे आए तो ज़रूर एक बार टेस्ट करें, क्योंकि जब आप घूमने निकले हैं तो जहाँ का जो फेमस है वो टेस्ट करना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे लोग आके रुके हुए तो बहुत थे,
और शायद सभी हमारी तरीके से आए होंगे, सबको लगा होगा क्या है इस शॉप में। तो अच्छी थी, मिठाई ठीक थी, छोटे छोटे गरम गुलाब जामुन थे। लेकिन हम लोग खुद ही मिठाइयों के शहर से आते हैं। हाँ, हम लोग मिठाइयों के शहर बनारस से हैं, जहाँ की मिठाइयाँ खुद एक से एक लाजवाब है। तो अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं लगा जितना हम लोगों ने सुना था, जितना यहाँ पर सब लोगों ने यहाँ के रखा था कि मैगलगंज के गुलाब जामुन। और इस दुकान का नाम शायद इसलिए इतना ज़्यादा होगा कि इसमें ऊपर लिखा होता है कि 1941 से बनी हुई है, जबकि बहुत मतलब अनऑर्गेनाइज्ड टाइप की शॉप थी। अगर इतने साल पुरानी है तो शायद मतलब इसको और अच्छा किया जा सकता था। फिर भी ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुके, चाय पी, हम लोगों ने गुलाब जामुन भी टेस्ट चाय बहुत अच्छी थी और चाय अच्छी थी। चाय बहुत अच्छी थी। हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर, दैट इज़ बरेली। ठीक है, तो अब देखते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ हम लोग रुकते हैं, कहाँ मिलते हैं दोबारा से। और ओके, अभी ये एक और टोल आने वाला है शायद, चलिए। ओके, पंजाबी फैमिली, फिर और भी मैंने कई सारी गाड़ियाँ देखी जो पंजाबी में थी। कुछ पता करना पड़ेगा यहाँ क्या है ऐसा। और मैगलगंज के बारे में मैंने अभी जस्ट गूगल पे सर्च किया तो उसमें दिया कि यहाँ के गुलाब जामुन मिट्टी की हांडियों में मिलते हैं। शायद यही चीज़ एक खास हो जिससे कि मिट्टी की हांडियों की सोनी खुशबू आती होगी। तो मैगलगंज के गुलाब जामुन के बारे में मैंने आते आते रिसर्च किया कि क्या बात है इसमें। जितना सुना था उस हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, बट ठीक है। तो गूगल में लिखा था कि ये मिट्टियों की हांडियों में मिलते हैं और इसमें सौंधी खुशबू आती है। तो हम लोगों को तो ये पेपर के दोनों में मिले तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, बट हो सकता है। और शायद ऐसे ही अगर आप कोलकाता की तरफ जाते हैं उधर तो आपको चौपारण पड़ेगा रास्ते में, वहाँ के खीर मोहन मिलते हैं। वहाँ इसी तरीके से रास्ते में है चौपारण के खीर मोहन, चौपारण के खीर मोहन अच्छा है उनका टेस्ट, जबकि मुझे थोड़ा अलग यूनिक सा लगा, जो कि छेने के छोटे छोटे रसगुल्ले होते हैं और गुड़ के रस में उनको भिगोया जाता है और मिट्टी की हांडियों में मिलते हैं। तो गरम गरम अगर आप खाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर वो गरम खीर मोहन आप रबड़ी के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम। तो वो जबकि मुझे थोड़े से यूनिक टेस्ट के लगे अलग से, ये जबकि मुझे कुछ खास उतना समझ में नहीं आया। दो चीज़ हो सकती है, एक ये कि गुलाब जामुन जो होते हैं यूपी के थोड़े ज़्यादा होते हैं फेमस टाइप के, तो यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ से मिठाइयों की स्टार्टिंग होती होगी। और लखनऊ तो फेमस है अपने नॉनवेज के लिए, तो वहाँ मिठाइयों का मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ क्रेज़ होगा। और जबकि वहाँ खीर मोहन आपको बंगाली टच देते हैं। आप उधर कोलकाता हाईवे पे जा रहे हैं तो बंगाल में भी मिलते हैं, रसगुल्ला मिलता है गुड़ में डूबा हुआ, तो शायद उसकी कॉपी होगी खीर मोहन। ये एक मेरा पर्सनल कंपैरिजन है जो मैंने दो जगह की मिठाइयों को खा के कंपेयर किया कि क्या इनमें अंतर हो सकता है। तो
अभी अब हम लोग अगर कभी दोबारा उधर जाते हैं तो मैं आपको खीर मोहन, चौपारण के खीर मोहन को भी टेस्ट कराऊंगी। टेस्ट तो मैं ही करूंगी लेकिन आपको स्वाद बताऊंगी, अंतर बताऊंगी। आपने थोड़ा फोटो देखी होगी, ये गुलाब जामुन नॉर्मल से थे, तो कुछ अलग सा वहाँ पे मिलेगा। वहाँ भी हांडियों में मिलते हैं।